हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड बाय, हार्ट बीट कैसे इंक्रीज होती है? एड्रीनल हार्मोन्स, सिम्पैथेटिक नर्व्स बोथ ए एंड बी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो जब हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो आप जानते हैं जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है हार्ट की, वो रेगुलेट होती है इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली कैसे? ऑटो रेगुलेटेड है, क्योंकि हार्ट के पास स्पेशलाइज्ड मसल है जिनको हम नोडल टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, ये जो नोडल टिश्यू होते हैं इनके पास सेल्फ एक्साइटेबल ऑटो रिदमिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मैक्सिमम, यहाँ पे आप जानते हैं एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेयर्स, पुरकिंजे फाइबर, ये सब आप पढ़ते हैं। और आप जानते हैं जो एसए नोड होता है ना, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इम्पल्स जनरेशन मसल में हो रहा है, इसलिए हम कैसा हार्ट पढ़ते हैं? ह्यूमंस में मायोजेनिक हार्ट पढ़ते हैं। बट एक स्पेशल न्यूरल सेंटर भी होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो मॉडरेट कर सकता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, न्यूरल सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। सीधा ऑटोनॉमिक पर नहीं जाते हैं, हम किस पर जाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर जाते हैं। ठीक है, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें आप ऑटोनॉमिक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें आप पढ़ते हैं ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है ना, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करता है? हार्ट रेट को डिक्रीज करा देता है। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करा देता है, और डिक्रीज आप देखते हैं स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में, जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट जो होता है वो भी डिक्रीज मिलेगा। बट जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करा देता है, और यहाँ पर कार्डियक आउटपुट भी आप इंक्रीज होता देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए अब क्या बात कर रहे हैं। हार्ट बीट इज इंक्रीज बाय अड्रीनल हार्मोन, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो अड्रीनल मेडुला के हार्मोन होते हैं ना, अड्रीनल में भी आप मेडुला और कॉर्टेक्स से आने वाले अलग अलग हार्मोन पढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे मेडुलरी हार्मोन की। ठीक है, जो अड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। कार्डियक आउटपुट कैसे इंक्रीज होगा? हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा होगा। ओके, फिर यहाँ पर दिया सिंपैथेटिक नर्व्स, तो अभी बात की सिंपैथेटिक नर्व कैसे काम करती हैं। वो भी क्या करती हैं? हार्ट बीट को इंक्रीज कराती हैं। जो स्ट्रेंथ होता है ना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का, उसको इंक्रीज कराती है, जिसकी वजह से आपको कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करता नजर आएगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पैरासिम्पैथेटिक आप जानते हैं हार्ट रेट को कम कर रहा है, हार्ट बीट को कम कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है यहाँ पर वो है ऑप्शन सी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 202 पर गिवन है। थैंक